वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एक्सेल में इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगा इंश्योरेंस क्या होते हैं और इससे हम क्या काम करते हैं। तो आज मैंने एक वीडियो बनाई है जिससे आपको ये मालूम होगा कि एक्सेल के ऊपर अगर आप इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी डाटा आप एंटर करते हैं और उसको एक प्रॉपर कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो उसी के ऊपर जो है वो आज मैंने एक वीडियो बनाई है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ फील्ड्स ऐड करके रखी हुई हैं पहले से। थोड़ा सा हम स्क्रीन को जूम कर लेते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक नेम का कॉलम होगा जिसमें हमारे जो कस्टमर्स होंगे उनके यहाँ पर नेम लिखेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास मंथली इन्वेस्टमेंट कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है मंथली और इंटरेस्ट रेट कितना है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड यानी कि आपके पास कितना टाइम रिक्वायर्ड है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल। और हमारी जो फ्यूचर वैल्यू यानी कि हमारी इंस्टॉलमेंट अगर 2 साल तक जा रही है तो हमारी जो अमाउंट है वो कितनी बन जाएगी। फिर इसके बाद हम देखेंगे टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हमने यहाँ पर जो रखा है वो आपका एग्जैक्ट अमाउंट होगा कि एग्जैक्ट अमाउंट आपका कितना जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर आपका इंटरेस्ट अर्न कितना हो रहा है, यानी कि जब आप पे करते हैं तो उसी पे के अंदर आपका इंटरेस्ट भी ऐड होता है। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि पहले तो हम यहाँ पर सैंपल बना लेते हैं, कुछ फील्ड्स को ऐड करेंगे जिसमें हमारे पास क्लाइंट्स के नेम होंगे। तो क्लाइंट्स के नेम मैं इधर ऐड कर लेता हूँ। तो कोई भी नेम्स आप ऐड कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि यही नेम्स इसमें ऐड हो। आप डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस के ऊपर आप कितने नेम्स जो है यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप ऐड कर दीजिएगा ताहा नेम और ताहा के बाद फिर आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए एजाज। और ये कुछ जो नेम्स होंगे वो आपके पास इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। तो मैंने फ़िलहाल इतना रिकॉर्ड रख लेता हूँ शॉर्ट, और इसको यहाँ से हम कवर कर लेते हैं ऑल बॉर्डर्स, ताकि जितना भी काम होगा वो अब आपके पास एक बॉर्डर फिक्स होगा, इन्हीं के अंदर आपको काम करना है। अब हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट आपने डिपेंड करता है आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं मंथली। तो फिलहाल हम एक इनिशियल अमाउंट यहाँ पर रखते हैं। वैसे तो आप 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 कितना भी रखने से रख सकते हैं। अब फिलहाल जैसे मैंने यहाँ पर 800 कर दिया और इसको हम देते हैं 500 और इधर हम देंगे 300। इसको हम करते हैं 1200 और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर 1000। और फिर इसके बाद हम ऐड करते हैं यहाँ पर 750 और लास्ट वाले के अंदर हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 860। अब ये हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट है। अब कितना इंटरेस्ट है वो यहाँ हम लिखते हैं। अब यहाँ हम दे देते हैं जैसे कि 7% कि इसके क्लाइंट को जो मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है कितने इंटरेस्ट रेट के ऊपर, 7% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट जो होगा 10% और फिर इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 4%, फिर इधर ऐड करेंगे 9% और इसके अलावा इसको हम दे देंगे 12% और सेकंड लास्ट के ऊपर हम ऐड कर देंगे 15% और लास्ट वन के ऊपर हम कर देंगे 5%। तो ये फ़िलहाल जो इंटरेस्ट रेट है ये भी मैंने अपने खुद से लिखे हैं। तो आप चाहे तो इनको चेंज कर सकते हैं, अगर एज इट इज़ इन्हीं को यूज़ करना है तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर टाइम ईयर्स। अब देखिए यहाँ जो टाइम पीरियड होगा वो मैं यहाँ मंथ के हिसाब से ले लेता हूँ, आप ईयर के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर इनको मंथ के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 20, इसका मतलब 20 मंथ यानी कि 1 ईयर एंड 8 मंथ्स, यानी कि आपके पास 1 साल और 8 महीने। इसी तरीके से यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 मंथ्स और इधर हम ऐड करेंगे 15 मंथ्स, फिर हम 20 मंथ्स दोबारा ऐड कर देते हैं 30, 15 और लास्ट वन के अंदर हम ऐड कर देंगे 12। अब यहाँ तक जो हमने जो अपना रिकॉर्ड यानी कि मैनुअली ऐड कर दिया है। अब बात करेंगे यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू के लिए आपको क्या काम करना है, एक फार्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पर जिसका नाम है एफ वी जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ आप लिखेंगे इक्वल
FV आपने राइट करना है। अब यहाँ आपसे पूछेगा रेट, आप कितना रेट इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, 7%। अब 7% जो होता है रेट वो ईयरली बेसिस के ऊपर होता है, हमने यहाँ पर मंथली वाइज लेके चलना है, तो मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर दूंगा 12 से, फिर लगा दूंगा कॉमा। अब मुझसे पूछेगा यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम पीरियड, यानी N पर लिखा हुआ है, तो M पर टाइम पीरियड मेरे पास 20 मंथ का है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, क्योंकि साल में जो है वो आपके पास 12 महीने होते हैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा 12 से, फिर इसके बाद लगा दूंगा यहाँ पर कॉमा। अब यहाँ मुझसे पूछेगा PMT, तो PMT जो होता है हमारा पेमेंट कहलाता है। अब पेमेंट के लिए अगर हम यहाँ बात करते हैं कि पेमेंट जो होती है वो आपके पास किस हिसाब से है, तो अब यहाँ देखें हमने जो अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट जो रखी हुई 800 है। अब पेमेंट, आप पेमेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी फाइनेंशियली वीडियो को वॉच नहीं किया, हमारे चैनल्स में जाएं, वहाँ पर आपको फाइनेंशियली वीडियो से रिलेटेड आपको टॉपिक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देखें, उसमें मैंने तमाम जो फॉर्मूले बताए हुए हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड, जिसमें PMT भी है, IPMT भी है और PPMT, ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि आपके इसी फाइनेंशियल से रिलेट करते हैं। तो उनको देखें तो आप उस फॉर्मूले की मदद से ही PMT निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, लेकिन मैनुअल टाइप किया, तो इसलिए अब हम PMT वैल्यू को ले लेंगे इस मंथली इन्वेस्टमेंट को। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसमें एक चीज़ आप क्या करेंगे, आप पेमेंट को माइनस लगा देंगे। इसकी वजह यह है कि आपके पास जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये देखें इस तरीके से डॉलर साइन बना हुआ है। तो जैसे ही मैं अगर यहाँ पर माइनस ऐड कर दूंगा और एंटर कर दूंगा तो डॉलर साइन जो इस तरीके से रेड में आ रहा था पूरा, वो अब आपके पास ब्लैक में आ रहा है। आप चाहें तो इसकी करेंसी भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको ड्रैग किया तो ड्रैग कर सकते हैं। अब यहाँ देखें जैसे मैंने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट रखा है, यहाँ से मैं चला जाऊँगा मोर नंबर फॉर्मेट और इधर मैं यहाँ से जो हमारी करेंसी होगी वो चेंज कर सकते हैं। आपको जिस करेंसी के ऊपर काम करना है वो आप कर सकते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा RS, जो हमारी करेंसी है, मैं इसको प्रेफर करूँगा। आप अपने लिहाज से जो रखना चाहें इसमें आप रख सकते हैं और इसे मैं कर दूँगा यहाँ पर ओके। तो देखें यहाँ पर जो है वो करेंसी चेंज हो गई है। अब ये आपकी अमाउंट आ गई, यानी कि आप अगर 20 साल तक या 20 महीने तक या 10 साल तक, आप जिस तरीके से भी अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फिलहाल आप अगर इसको ईयर्स यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि 20 साल तक अगर आप इसको पे करेंगे तो आपका जो अमाउंट होगा, जो आप मंथली 800 रुपये दे रहे हैं 7% इंटरेस्ट के ऊपर, तो वो आपका 20 साल बाद वो कितना बन जाएगा, 4,16,741। ये आपका टोटल अमाउंट बन जाएगा। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि टोटल अमाउंट आपका एग्जैक्ट कितना बन रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या काम करना है, आपको जस्ट यहाँ पर एक सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना है। आप लगाएंगे यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और इधर आपने ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका टाइम पीरियड है, यानी कि अगर आपके पास 20 ईयर्स हैं तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई 12 से करवा दीजिए। तो अभी मैं फिलहाल इसको कंसीडर ईयर वाइज ही कर रहा हूँ, आप मंथ वाइज भी कर सकते हैं कि आपने लिखा है 20 मंथ्स या 10 मंथ्स 15 मंथ्स। तो फिलहाल अगर हम इसको ईयर वाइज कह रहे हैं तो 20 साल 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल कि इंश्योरेंस हमेशा वो तो एक लॉन्ग टर्म में दी जा रही होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो इनको ईयर्स कंसिडर कर लेता हूँ। तो अब यहाँ देखें हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया आपके जो मंथली अमाउंट है इसके साथ, और इसके बाद हम कर देंगे इसको इंटर। अब देखिए यहाँ अमाउंट आपको नजर आ रहा है डिफरेंट, यानी 1,92,000, यानी कि फ्यूचर वैल्यू तो आपको बताया था कि 20 साल बाद आपको 4,16,741, यानी आपका टोटल इतना बन जाएगा कि आप इतना पे कर चुके हैं, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा है 1,20,000, क्योंकि ये अमाउंट आपके पास जो है वो विदाउट इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि आप इस अमाउंट के अंदर आप अपना इंटरेस्ट भी पे कर चुके हो 7% के हिसाब से। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ ड्रैग, जैसे ड्रैग करूँगा तो अभी मेरे पास तमाम जो क्लाइंट्स हैं उनके यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट आ रहे हैं। अब यहाँ अगर हम देखें कि हमने इंटरेस्ट कितना अर्न कर रहे हैं, अब ये सारी वो चीज़ें हैं, ये वो फील्ड्स हैं जो बैंक के पास यानी कि ऐड होती हैं। बैंक आपसे डिस्कस नहीं कर पाता, कुछ चीज़ें ऐसी प्राइवेसी होती हैं कि जहां आपको सिर्फ और सिर्फ आपका
इंस्टॉलमेंट बताया जाता है कि आप इतनी पे करेंगे, इतना टाइम आपके पास रिक्वायर्ड है, आपकी फ्यूचर अमाउंट ये बन जाएगी। तो उसमें आपका इंटरेस्ट भी जा रहा होता है। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर आपने इक्वल लगाना है और यहाँ आपकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी आपने इसको माइनस कर देना है टोटल अमाउंट से। एंटर कर देंगे तो क्या है आपका अमाउंट 2,24,741, यानी कि आपका जो एग्जैक्ट अमाउंट था, ये एग्जैक्ट अमाउंट के बाद आप इतना इंटरेस्ट अर्न यानी पे कर रहे हैं या बैंक अर्न कर रहा है, तो आप इतना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आपका जो फ्यूचर अमाउंट है वो इतना बन रहा है 4,16,000। आप चाहे यहाँ पर एक रफ कॉलम में अगर टोटल अमाउंट को प्लस करवा दें इंटरेस्ट में, तो आपके पास एग्जैक्ट वही अमाउंट आ जाएगी जो यहाँ आपको नजर आ रही है फ्यूचर वैल्यू के अंदर। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहे हैं। उसके बाद आप इस इंटरेस्ट अर्न को आपने ड्रैग करना है, तो तमाम जो हमारे क्लाइंट थे या कस्टमर थे उन सब का जो है वो इंटरेस्ट अर्न भी आ गया है, एग्जैक्ट टोटल अमाउंट भी आ गया है, और फ्यूचर वैल्यू क्या बनती है उनकी 20 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल या 30 साल बाद उनकी फ्यूचर वैल्यू क्या आ रही वो भी आपको यहाँ पर निकाल के बता देगा। तो इस तरीके से आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी जो कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्सेल पे आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लाजमी बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और तब तक इजाज़त दीजिए, मिलता है अगली वीडियो में। शुक्रिया।